सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने मोलर मास के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले, वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर आरएनएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यूट्यूब की, तो यहाँ तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कैलकुलेशन। मोलों की गणना किस प्रकार की जाती है वो पढ़ेंगे आज हम। चलिए देखते हैं। हाँ, तो मोल कैलकुलेशन या मोलों की गणना हमें किस प्रकार से करनी है, साइड में लिख भी लेते हैं। यहां हम क्या ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि कोई भी परमाणु या अणु है एक्स, ठीक है। क्या माना? एक्स कोई भी परमाणु या अणु है, उसके लिए हम मोलों की गणना कर रहे हैं। तो अगर इसका द्रव्यमान हमें दे रखा हो ग्राम्स में, अगर द्रव्यमान हमें दे रखा है तो उसे हम मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करके और मोलों की गणना कर सकते हैं। कितने मोल्स होंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? लिख लेते हैं। देखिए, किसी भी x के लिए हम फाइंड करें तो x का द्रव्यमान दिया हो, यदि x का द्रव्यमान हमें दिया हो और वो भी ग्राम्स के अंदर, x का द्रव्यमान, यदि x का द्रव्यमान दिया गया हो, किसमें? ग्राम्स में, ग्राम्स में दे रखा हो, तो किस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे हम, किस तरीके से हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे वो लिखते हैं। मोलों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर हम लिखते हैं x का द्रव्यमान, जो कि हमें गिवन होगा। हमने कंडीशन ही ये ली है जिसमें हमें x का द्रव्यमान दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। x का द्रव्यमान ऊपर अंश में x का द्रव्यमान और नीचे हम रखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, किसके लिए? मोल्स की कैलकुलेशन के लिए। ओके, आगे बात करते हैं हम। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो कि कितने कण हैं, जैसे x है तो x में कितने कण हैं वो आपको दे रखे हो, तो आप अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करके मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार? वो लिखते हैं हम। क्या गिवन हो हमें? क्या गिवन होगा यहाँ पे? x के, यदि x के कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे परमाणुओं की संख्या दे रखी है कि x में इतने परमाणु हैं, उससे हम किस तरीके से मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। यदि x के कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, गिवन हो, ठीक है, दी गई हो, तो किस तरीके से होंगी मोलों की संख्या? मोलों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे दिए गए कणों की
संख्या, ठीक है, वो भी किसके, एक्स में, ठीक है। एक्स में जितने भी कण हमें दे रखे हैं, जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं, उनकी हम संख्या लिखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे किससे, अवोगाद्रो संख्या से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ते आ रहे, कल भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, 6.022, अच्छे से लिखते हैं इसको, 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। इसकी वैल्यू होती है अवोगाद्रो संख्या की, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। इस तरीके से हम मोलों की संख्या याद कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको x का जो द्रव्यमान है, x का द्रव्यमान आपको ग्राम्स में ना देकर EMU में दे रखा है, जैसे ऊपर यहां तो आपको द्रव्यमान किस में दे रखा है, ग्राम्स में दे रखा है, यहां लिख लेते हैं ब्रैकेट में, किस में दे रखा है, ग्राम्स में, ये ग्राम्स में और यहां भी ग्राम्स में। मोलर द्रव्यमान भी आप जानते हैं ग्राम्स में आएगा, और एक्स का द्रव्यमान भी हमें ग्राम्स में गिवन है, तो हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। बट अगर आपको द्रव्यमान EMU में दे रखा हो, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा हो, तब आपको परमाणु या अणुओं की संख्या प्राप्त होती है। किस तरीके से, वो लिखते हैं, हम यहाँ पे कि यदि द्रव्यमान किसमें हो, EMU में, यदि द्रव्यमान EMU में दिया गया हो तो तब हमें क्या प्राप्त होंगे, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की या अणुओं की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या, ये वैल्यूज हमें डायरेक्टली ज्ञात होंगी। ऊपर क्या होगा, x का द्रव्यमान जो कि दिया गया है, पूरा लिखते हैं, चलिए, दिया गया द्रव्यमान किसका, x का, ठीक है, x का दिया गया द्रव्यमान जो कि किसमें है, EMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक परमाणु या अणु, ठीक है, परमाणु दे रखा है तो परमाणु आ जाएगा, अणु दे रखा है तो अणु आ जाएगा, तो एक परमाणु या अणु के द्रव्यमान से, ठीक है, ये भी किस में आएगा, EMU के अंदर। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा, और अगर आपको परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो वो भी हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा कि जब भी हमें ग्राम्स में द्रव्यमान दे रखा हो तब मोलों की संख्या मिलेगी, और जब हमें EMU में दे रखा हो द्रव्यमान तब हमें परमाणु या अणुओं की संख्या मिलेगी। तो उससे रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल है, वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 ग्राम हीलियम हमें दे रखा है, ठीक है, हीलियम क्या होता है, 2He4 है ना, यहाँ पे 4 क्या होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, एक ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 40 ग्राम हीलियम दे रखा है और अदर साइड में क्या दे रखा है, 40 EMU हीलियम का, ठीक है, दोनों ही द्रव्यमान है हम जानते हैं, बट एक साइड ग्राम्स में है और दूसरे साइड EMU में। किस तरीके से हमें यहाँ तो मोलों की संख्या प्राप्त होगी और यहाँ किस तरीके से हमें परमाणुओं की या अणुओं की संख्या प्राप्त होगी, वो देखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट में क्या प्राप्त होंगी हमें, फर्स्ट में हमें मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, जब EMU में द्रव्यमान दे रखा हो तब हमें क्या मिलते हैं, परमाणु या अणुओं की संख्या, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब भी ग्राम्स में दे रखा हो द्रव्यमान तब मोलों की संख्या मिलेगी, और जब भी EMU में दे रखा हो द्रव्यमान तब हमें परमाणु या अणु की संख्या ज्ञात होगी, ठीक है। अब
किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है? दिया गया द्रव्यमान किसके अंदर? ग्राम्स में। और नीचे क्या लिखेंगे? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, ठीक है, या हिंदी में लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। ओके, जो कि होगा, ये भी ग्राम्स में ही होगा, ठीक है। अब अगर आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, पहले क्या करते हैं? हम मोलर द्रव्यमान ही ज्ञात करते हैं। मोलर द्रव्यमान हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोलर मास कैसे निकालते हैं हम? मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या A को मल्टीप्लाई करते हैं ग्राम से, ठीक है, तो वैल्यू हमें मिलती है मोलर द्रव्यमान की। अब आप बताइए, हीलियम क्या होता है? 2He4, ठीक है, 2He4 होता है। तो यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4 द्रव्यमान संख्या है, तो यहाँ A की जगह द्रव्यमान संख्या, A मतलब द्रव्यमान संख्या, A से डिनोट करते हैं हम द्रव्यमान संख्या को, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे ग्राम्स। क्या आएगा? क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 4 ग्राम, ठीक है। अब ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। द्रव्यमान तो हमें दे ही रखा है, मोलर द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया, वैल्यू रखते हैं। ओके, वैल्यू जब हमने पुट की, क्या मिली हमें? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या ज्ञात करें हम? हीलियम की, तो आप इसे NHE भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब गिवन मास कितना है? 40 ग्राम्स, ठीक है। 40 ग्राम हमें दे रखा है कि हीलियम का द्रव्यमान होगा, तो वो लिख लेते हैं पहले 40 ग्राम्स। और नीचे क्या लिखेंगे? मोलर मास। मोलर मास कितना है? 4 ग्राम्स। 4 ग्राम्स लिख लेते हैं, 4 ग्राम। अब वैल्यू क्या मिली हमें? यहां से 10, ठीक है, 10 Na अवोगाद्रो संख्या ऑफ किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम? हीलियम के लिए। और एटम लिख लेते हैं, ठीक है, Na एटम ऑफ He, हीलियम का है ये तो हमें पता ही है, तो एटम ही लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिली। कब मिली? जब द्रव्यमान हमें 40 ग्राम दे रखा है, ग्राम्स में हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? EMU में वैल्यू दे रखी है, उसके लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? इससे हमें परमाणु या अणुओं की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, परमाणु या अणुओं की संख्या। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया गया द्रव्यमान किसके अंदर? EMU में, EMU लिख लिया। उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे? एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है? दिया गया द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? हीलियम का, तो हीलियम का द्रव्यमान EMU में, और एक हीलियम परमाणु का, एक लिख लेते हैं हिंदी में, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान। ये भी किस में मिलेगा आपको? EMU में ही मिलेगा। उसके बाद में सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक परमाणु या अणु का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या को EMU से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू हमें मिल जाती है। क्या करेंगे यहाँ पे? एक परमाणु का वैसे तो हम परमाणु या अणु का लिखते हैं, बट यहाँ पे हीलियम है, एक परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम का निकाल रहे हैं ना, तो He लिख लेते हैं, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है।
द्रव्यमान संख्या को किससे इंटू करेंगे? एएमयू से। अब हीलियम में द्रव्यमान संख्या कितनी अभी हमने लिखी थी 4 इंटू एएमयू। ओके, ये हमें वैल्यू मिल गई एक हीलियम परमाणु के द्रव्यमान की। अब इसे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में रख देंगे। ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर रख देंगे। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। परमाणु हीलियम में हीलियम के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये प्राप्त होंगी हमें, जो कि कितनी आएंगी? सबसे पहले 40 एएमयू, जो कि क्या है? द्रव्यमान। ये तो हमें स्टार्टिंग में दे ही रखा है। और अभी 4 एएमयू हमें क्या मिला है? एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान मिला है, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी? 10 परमाणु हीलियम के, ठीक है। हीलियम के क्या मिले हमें? 10 परमाणु मिले। और यहाँ पे क्या मिला था हमें? 10 मोल मिले थे, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू मिलेगी हमें? मोल्स की वैल्यू। तो 10 हमें मोल्स मिले। और यहाँ पे क्या मिले? हमें 10 परमाणु मिले। तो जब भी ग्राम्स में वैल्यू लेंगे, ग्राम्स में द्रव्यमान लेंगे, तब हमें मोलों की संख्या मिलेगी। और जब हम एएमयू में वैल्यू लेंगे मास की, तब हमें क्या मिलेगी? परमाणु या अणुओं की संख्या, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक यौगिक है, ठीक है, C60H122 कि एक अणु का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या को जब हम एएमयू से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान मिल जाता है, ठीक है। तो वही करना है। यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ठीक है। किसके अणु का? C60H122। सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, क्योंकि हमें द्रव्यमान संख्या को एएमयू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। ओके, द्रव्यमान संख्या निकालेंगे कि द्रव्यमान संख्या किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, राइट। कितना होगा? हम जानते हैं कार्बन होता है 6C12 और हाइड्रोजन होता है 1H1, ठीक है। तो यहाँ पे 60 कार्बन है, तो 60 इंटू 12, ओके। 12 क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या है। प्लस क्या करेंगे? हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ये द्रव्यमान संख्या है, ओके। अब द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन के लिए कितनी है? 1 है। तो 1 को इंटू करेंगे 122 से, क्या वैल्यू मिलेगी? 720 प्लस 122। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 842, ठीक है। 842 ये वैल्यू मिली। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? ए की या द्रव्यमान संख्या। और किसकी द्रव्यमान संख्या है? C60H122 की, ओके। द्रव्यमान संख्या इतना ज्ञात हुआ। अब हमें क्या करना है? इसके एक अणु का द्रव्यमान, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि द्रव्यमान संख्या को एएमयू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको वैल्यू मिल जाएगी एक अणु के द्रव्यमान की। क्या करेंगे यहाँ पे? C60H122 के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? A इंटू एएमयू, ठीक है। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली? 842 और बाद में क्या आया? एएमयू, ओके। इतनी वैल्यू हमें मिल गई। अब एएमयू का यहाँ हमें ग्राम से वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, क्या करते हैं? एएमयू की वैल्यू रखते हैं।
AMU एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इन केजीज, बट हमें ग्राम्स में चाहिए तो हम क्या लेंगे 10 टू द पावर माइनस 24। ओके, तो क्या करेंगे AMU की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 842 इंटू 1.66 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये AMU की वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू हम जानते हैं 27 किलोग्राम्स में होती है और 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स में होती है, तो ये वैल्यू हमें ग्राम्स में मिल गई। इतना समझ आया। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 842 को 166 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5250 2550 248 779 13। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे 1.66 था, तो यहाँ पे दो नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। क्या वैल्यू मिली हमें 139.772 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ओके, ये वैल्यू हमें मिली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें किस में वैल्यू चाहिए, ग्राम्स में चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट या तो एक मतलब सब में क्या है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ऐसी वैल्यू हमें बनानी है। तो क्या, वैसे तो हमें आंसर समझ आ गया कि यहाँ से लगभग ये आंसर होने वाला है ना, बट यहाँ पे और कैलकुलेट करते हैं आगे कि क्या आंसर आता है। चलिए अब क्या करेंगे, पॉइंट को आगे लेके आएंगे। जब भी पॉइंट को आगे लेके जाते हैं क्या होता है, प्लस में मतलब प्लस की घात बढ़ती है। ठीक है, प्लस में घात बढ़ेगी किसकी, 10 की। क्या होगा 1.397 इंटू 10 टू द पावर 3 पॉइंट आगे गया तो 3, और ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 24। वैल्यू क्या मिलेगी 1.397 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू है 1.39, इसको अप्रोक्सीमेट हम 1.4 बोल सकते हैं। 1.4 हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 39 है तो ऑलमोस्ट 40 के बराबर है, तो 1.4 लिख लेते हैं। क्या वैल्यू होगी 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, और ग्राम तो चल ही रहा था साथ में, ग्राम्स। ठीक है, यहाँ भी ग्राम्स तो सभी के साथ चलेगा। ग्राम्स किसकी वैल्यू मिली हमें, C60H122 के एक अणु का द्रव्यमान। ओके, ये वैल्यू हमें मिल गई और यही हमें याद करना था, -21, ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 12th क्वेश्चन है कि एक एएमयू किसके इक्वल होगा। वैसे तो हम जानते हैं एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम्स में, और ग्राम्स में कितनी होती है 1.66 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको ये सिमिलर लगेगा तो आप यहाँ टिक करके आ जाएंगे कि हाँ ये सही है, बट क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, यहाँ -23 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 1 ग्राम ऑफ H2 ये भी गलत है। 1/14 ऑफ ऑक्सीजन 16 ये भी गलत है। कार्बन 12 का 12वां भाग है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं एक एमयू बोलते हैं। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बन
12 ग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, 1 EMU बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यूज भी लिखते हैं। वैल्यू कितनी होती है 1 EMU की, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स में, और ग्राम्स में कितनी होगी 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, किसकी वैल्यू है, EMU की। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्या है, कार्बन 12 का 12वां भाग ऑफ कार्बन 12। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ही ग्राम कॉन्सेप्ट है। हमने जब हमने पढ़ा था मोलर मास के बारे में, तब हमने क्या बोला कि ग्राम मोलर मास बोलते हैं इसको। तो जो ग्राम कॉन्सेप्ट है, यही क्या बोल सकते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट है, मोल अवधारणा, अवधारणा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्राम अवधारणा किसके इक्वल होती है, ये मोल अवधारणा के, मतलब मोल अवधारणा ही हम बोल सकते हैं ग्राम अवधारणा है। इसमें क्या करते हैं, अगर किसी भी टर्म के आगे ग्राम लगा है, ग्राम प्रीफिक्स के रूप में लगा है, पूर्व लगन के रूप में लगा है, तब क्या होगा, ये मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे एक मोल को हमने क्या लिखा था, किसके बराबर लिखा था, एक मोल को Na के इक्वल, अवगाद्रो संख्या के इक्वल। तो यहां अगर ग्राम प्रीफिक्स में लगा है तो वो एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे, यदि ग्राम को प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल को रिप्रेजेंट, या हम बोलेंगे प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम लिखते हैं, 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 ग्राम हीलियम के परमाणु। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 2 मोल को हम किससे लिखते हैं, अवगाद्रो संख्या से, तो Na भी लिख सकते हैं, 2 Na एटम ऑफ He। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ हीलियम परमाणु की बात हो रही, अगर किसी और परमाणु की बात होती तो उसे लिख लेते, 2 Na, इसे क्या लिखेंगे, 2 मोल एटम ऑफ He। ठीक है, किसका अर्थ हुआ ये, अगर आपको दे रखा हो कि 2 ग्राम एटम है हीलियम के, तब इसका अर्थ क्या होगा, 2 मोल एटम है हीलियम के। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि ग्राम कॉन्सेप्ट ही मोल कॉन्सेप्ट है। अगर ग्राम प्रीफिक्स के रूप में, पूर्व लगन के रूप में यूज हो रहा है, तब वहां पे क्या होगा, मोल के रूप में प्रदर्शित करेंगे इसे। ठीक है, 2 ग्राम एटम क्या होंगे, 2 मोल एटम। इस तरीके से अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि 2 ग्राम हीलियम, इसे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 ग्राम हीलियम। तो ये किसे प्रदर्शित करता है, ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूर्व लगन के रूप में दे रखा है तब मोल को प्रदर्शित करता है कौन, ग्राम, ठीक है। और अगर नॉर्मली आपको ग्राम दे रखा है कि 2 ग्राम हीलियम, इस तरीके से अगर दे रखा है तब ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई और एग्जांपल देखें, H2O का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। H2O का एग्जांपल लेते हैं, चलिए 5 ग्राम एटम ऑफ H2, हिंदी में क्या बोलेंगे, 5 ग्राम H2O, एटम नहीं मॉलिक्यूल, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल H2O, 5 ग्राम H2O अणु, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, 5 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 5 ग्राम H2O, वो किसे प्रदर्शित करता, द्रव्यमान को, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, H2O का, H2O का द्रव्यमान प्रदर्शित करता, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा होता कि 5 ग्राम H2O, तो ये H2O के द्रव्यमान को दर्शाता। और अगर दे रखा है कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये किसे दर्शाएगा, मोल को, ठीक है, 5 मोल अणु H2O के, ठीक है, 5 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर यहां आपसे पूछ लें कि H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछ ले, एटॉमिसिटी से देख लेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे ऐसा पूछ रखा हो तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, Na, ठीक है, Na लिख देंगे दोनों के साथ में। बट यहाँ में ग्राम में लिखना है तो इसे 2 ग्राम लिख सकते हैं और इसे 1 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे और 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इतना समझ आया। इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आए। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है, CH4 के 1 मोल में इनमें से क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट करें। CH4 की बात हो रही है जहां पे हाइड्रोजन कितने, 4 है और कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है क्या बता रखा है, यहाँ पे 1 मोल, ठीक है। 1 मोल मतलब 1 मोल क्या लिखेंगे हम, 1 मोल क्या होगा, Na के इक्वल, अवोगाद्रो संख्या के इक्वल, जो कि होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये वैल्यू हम जानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि CH4 में इसके अंदर कितने कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने, अब कार्बन तो 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 4 है, बट अलग अलग करके हम देखेंगे किस टाइप से आंसर आएगा इसका ना। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले CH4 के लिए क्या होगा, जब ऐसा दे रखा है कि 1 मोल CH4 मतलब Na अणु CH4 के, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है वो कैसे देखेंगे, एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी या परमाणुता से देखेंगे। कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन आप देख पा रहे हैं CH4 में 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। सबसे पहले क्या करते हैं, एटॉमिसिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगी, 1 और यहाँ पे होंगे 4, ठीक है, इंटू अवगाद्रो संख्या
Na, और इसे हम ग्राम भी लिख सकते हैं और इसे 4 ग्राम लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु अभी हमने देखा, ठीक है। पूरा लिखते हैं, कार्बन के परमाणु और यहाँ होंगे हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी और ऑप्शंस भी, चलिए ठीक है, बाकी देख लेते हैं। इतने ग्राम कार्बन है, तो कार्बन आपने देखा कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। इसके आगे 1 लिख देते हैं कि 1 ग्राम है, ओके। 6.022 10⁻23 ये नहीं है, 1.81 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ क्या करना है, 49 ग्राम H2SO4 में परमाणुओं की संख्या हमें याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ग्राम्स में वैल्यू हमें दे रखी है, उसके बाद में हमें यहाँ पे कितनी द्रव्यमान संख्या है वो देखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे एंड देन हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मोलों की संख्या देखते हैं, NH2SO4 मतलब H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, नीचे क्या लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास लिखेंगे, ठीक है। अब मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं हम, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान संख्या को ग्राम से मल्टीप्लाई करके। द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए 1H1 होता है, सल्फर के लिए क्या होता है 16S32 और ऑक्सीजन के लिए 8O16, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस सल्फर कितने हमारे पास, एक ही है, तो इसके लिए 32। द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो कितना होगा 16 × 4, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं सबको, 98, ओके। किसकी वैल्यू मिली हमें, एक ही द्रव्यमान संख्या की H2SO4 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया गया द्रव्यमान क्या है, दिया गया द्रव्यमान 49 ग्राम्स है, और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना है तो द्रव्यमान संख्या को ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। A × G कर लेते हैं, इंटू G भी करते हैं, कितना होगा 98 ग्राम्स लिख देते हैं। दिया गया कितना है 49 ग्राम्स, अभी हमने मोलर द्रव्यमान फाइंड किया 98 ग्राम्स, कितना आएगा ये 1/2 Na, क्या है ये मोलों की संख्या, इसलिए क्या आएगा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, मोलों की संख्या किसके लिए, H2SO4 के लिए। इतना हमें ज्ञात हुआ कि मोलों की संख्या तो हाफ Na यहाँ पे होगी, ठीक है।
इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, परमाणुओं की संख्या। तो टोटल पूछेगा ना कि टोटल H2SO4 में कितने परमाणु है। अब आप बताइए, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, टोटल कितने हुए, 7 हुए। कैसे लिखेंगे, टोटल 7 है। H2SO4 में परमाणु कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, कितने हुए, 7। तो क्या करेंगे हम, परमाणुओं की संख्या H2SO4 में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हाफ Na तो है ही, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 7 से, ठीक है। क्या आंसर मिला, 7Na/2। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 7Na/2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.4 ग्राम CO2 अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीजन के लिए ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इस अणु का हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान नहीं, मोलों की संख्या निकालेंगे, और उसके बाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले दिया गया क्या है वो देखते हैं। इतने ग्राम दे रखे हैं CO2 अणु में, अच्छा ग्राम्स दे रखे हैं। चलिए, तो CO2 में मोलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया कितना है, 4.4 ग्राम्स। मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना होगा। मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर मास, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं हम, A इंटू ग्राम करके। द्रव्यमान संख्या कितनी है CO2 में, कार्बन क्या होता है 6C12, ओके, और ऑक्सीजन होता है 8O16। किसके लिए देख रहे हैं हम, CO2 के लिए। तो यहाँ पे कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 इंटू 2, कितना हुआ टोटल 80। 32 होगा, 32, ये होगा 44। ओके, किसकी वैल्यू मिली हमें, A की। A क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या है किसकी, CO2 की। क्या है, CO2 की A मतलब क्या है, द्रव्यमान संख्या, इतनी मिली हमें। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, मोलर मास। मोलर मास में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A इंटू जी करेंगे, 44 इंटू जी कितना होगा, 44 ग्राम्स। ये हमें मिल गया मोलर द्रव्यमान। वैल्यू रख देते हैं 44 ग्राम्स। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1/10 Na, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 Na। आगे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, Na की वैल्यू पुट करेंगे, NCO2, यहाँ पे मोलों की संख्या थी, राइट, कितना है 10 की पावर -1, 10 टू द पावर -1। Na की वैल्यू रखेंगे, Na कितना है, एक बार Na लिख लेते हैं, 10 टू द पावर -1, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, यहाँ पे हमें किसके लिए फाइंड करना है, ऑक्सीजन के लिए। क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के परमाणु के लिए
परमाणु के लिए परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे। मोलों की संख्या हमें मिल गई, परमाणु की संख्या भी हम ज्ञात करेंगे। अब कितने हैं CO2 में? CO2 में 2 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 to the power -1, 6.022 into 10 to the power 23 कितना आ जाएगा, 12.044 into 10 to the power 22। हमें आंसर किसमें चाहिए, 23 में। क्या करेंगे, पॉइंट को आगे ले जाएंगे, इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे, कितना होगा 1.2044 into 10 to the power 23। एक पॉइंट हम आगे लेके गए, इस वजह से 23 हो गया। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, 1.2 10 to the power 23। ये देख सकते हैं आप, क्या होगा 1.2 into 10 to the power 23 क्या है, CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो कि कितनी आई है, 1.2 10 to the power 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या कितनी है। लास्ट ऑप्शन में ऐसा है कि सभी में ऑक्सीजन परमाणु समान है। ये हम किस तरीके से देखेंगे, इसको भी हम मोलों की संख्या ज्ञात करके ही सॉल्व करेंगे। ओके, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है। मोलों की संख्या याद करते हैं, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या, 1 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या देखते हैं। सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम्स में, नीचे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, कितना, ये भी ग्राम्स में आएगा। अब दिया गया द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम ही है। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले द्रव्यमान संख्या इंटू जी, ठीक है, ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब द्रव्यमान संख्या ए कितनी होगी ऑक्सीजन के लिए, 8O16, ये हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है 8O16, तो यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा, 16 इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। और मोलर मास कितना होगा, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम मोलर द्रव्यमान की जगह रख देते हैं, कितना आया, 16 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिली 1/16 Na। ओके, किसके लिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु के लिए मोलों की संख्या एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का देखते हैं, बी में क्या है, बी को भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम O2 अणु में, ठीक है, ऊपर परमाणु था और यहाँ पे अणु की बात होगी। इस अणु में आप देखेंगे कि मोलों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, मोलों की संख्या सेम यही फॉर्मूला रखेंगे कि दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, वैल्यूज पुट करते हैं, दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, एक ऑक्सीजन के लिए कितना है, साइड में लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए
16 ग्राम है, तो O2 यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी डबल हो जाएगा। कितना होगा O2 के लिए? 32 ग्राम। ठीक है, नीचे 32 लिख देंगे, 32 ग्राम Na ऑफ O2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे परमाणु की बात नहीं हो रही है, अणु की बात होगी। ठीक है, इसको अगर हमें परमाणु में चेंज करना है, क्या करेंगे? इसे अगर परमाणु में चेंज करना है, ये ग्राम्स था, ग्राम्स में था, इसको Na में चेंज करेंगे तो 1/32 ग्राम, 32 Na। ठीक है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को एटम में चेंज कर रहे हैं, क्या होगा? Na/32। ऑक्सीजन कितने? 2, तो 2 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? Na/16। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी में क्या है? O3। तो 1 ग्राम O3 अणु में मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या सेम वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया द्रव्यमान लिख लेंगे, दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? एक ऑक्सीजन के लिए था 16, 2 के लिए था 32, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम्स। थोड़ा कम लिखते हैं ताकि एक लाइन और मिले। 1/48 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? 1/48 Na molecules of O3। O3 की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर हमें मॉलिक्यूल से एटम में चेंज करना है, लास्ट में हमें परमाणु की बात करनी है ना, ऑक्सीजन के परमाणु की, तो क्या करेंगे? परमाणु में चेंज करेंगे। Na/48 इंटू 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या वैल्यू मिली हमें? Na/16 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हैं सबके अंदर एक ही आंसर है। ए के अंदर हमने देखा Na/16 एटम ऑफ ऑक्सीजन, बी के अंदर देखा Na/16 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और सी के अंदर भी सेम यही आंसर है। आप देख सकते हैं Na16 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं, तीनों के अंदर ही ऑक्सीजन के परमाणु क्या है? समान है। तो सभी में समान ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NH3 में इतने अणुओं का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, यहां पे किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? अणुओं की संख्या दे रखी है, इतने अणु है। और जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होते हैं, आप क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं, उसे डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो संख्या से, तो आपको किसकी वैल्यू मिलती है? मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? NH3 अर्थात NH3 के मोलों की संख्या। यहां पे हमें क्या देखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कणों की संख्या। कण यहाँ पे क्या दे रखा है? अणु है ना, कोई भी अणु दे रखा है, अपॉन Na। ठीक है, क्या लिखेंगे? NH3 दे रखा है, NH3
में अणुओं की संख्या डिवाइड किससे कर रहे हैं? Na से। Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। वैल्यू रख देते हैं। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू दे रखी है? 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 और नीचे क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वैल्यू कैंसिल। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिला हमें? 6.022। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे वैल्यू मिलेगी हमें 3Na एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स, या लिख लेते हैं अणु NH3 के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? NH3 का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। NH3 में आप देखें कि द्रव्यमान संख्या कितनी है। सबसे पहले द्रव्यमान संख्या देखते हैं। NH3 की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या हम जानते हैं 7N14 होता है और 1H1 होता है। अब नाइट्रोजन कितना? 1 है, तो इसके लिए 14 लेंगे। हाइड्रोजन 3 है, टोटल कितना हो जाएगा? 17। किसकी वैल्यू है? द्रव्यमान संख्या। किसके लिए? NH3 के लिए। ओके, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है 3Na, इसको साइड में रख देते हैं। ये जो वैल्यू हमें मिली है 3Na किसके लिए मिली है? NH3 के मोलों की संख्या। ठीक है, कितनी आई? 3Na molecules of NH3। ठीक है, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या 17 आई है, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 इंटू 17 कितना आ जाएगा? 51। यहाँ पे सिर्फ द्रव्यमान संख्या नहीं लिखनी हमें, सिर्फ द्रव्यमान संख्या नहीं आएगी, क्या किया? द्रव्यमान संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 17 कितना आया? 51 ग्राम्स। 51 ग्राम। और ये क्या है? NH3 के इतने अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, अणुओं का द्रव्यमान कितना मिला है हमें? 51 ग्राम्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है? 126 EMU HNO3 में ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने ऑक्सीजन परमाणु है। अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है और वैल्यू अगर आपको EMU में दे रखी होती है, तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले जितनी वैल्यू आपको EMU में दे रखी है, EMU मतलब यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान जितना दे रखा है उसको किससे डिवाइड करेंगे? एक परमाणु के द्रव्यमान से। ठीक है, और यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे अणु दे रखा है, तो एक अणु HNO3 से क्या करेंगे? सबसे पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे। लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। अणुओं की, किसके अणु की बात हो रही है? HNO3 पे लिखते हैं HNO3 के अणुओं की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे अणुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे?
द्रव्यमान, द्रव्यमान जो हमें गिवन है, क्या दे रखा है? 126 AMU। तो दिया गया द्रव्यमान किसके अंदर? AMU में। बट्टे में क्या लिखेंगे? एक अणु का द्रव्यमान। यहां अणु की बात हो रही तो अणु लिखेंगे, एक अणु का द्रव्यमान, ये भी होगा AMU में। अब देखिए, पहले क्या कर लेते हैं, एक अणु का द्रव्यमान ही निकाल लेते हैं। एक अणु HNO3 का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी HNO3 के लिए? HNO3 के लिए हाइड्रोजन 1H1। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना होगा? 7N14। ऑक्सीजन कितना होगा? 8O16। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन भी एक ही है 14, प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो कितना आ जाएगा? 48। टोटल कितना आएगा? 48, 14, 1, 3, 1, 63, 63 आया टोटल। क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या मिल गई हमें कि एक ही वैल्यू क्या है? 63। एक अणु HNO3 का अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या इंटू AMU करते हैं। जब हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो और जब मोलर द्रव्यमान निकालना हो तब हम ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितनी मिली हमें? 63, और AMU एज इट इज हम रख देंगे। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है हमें? ये वैल्यू हमें किसके लिए मिली है? यहाँ पुट करने के लिए, तो यहाँ रख देते हैं। HNO3 के अणुओं की संख्या। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 126 AMU। 126 AMU, ये कितना है? 63 AMU। कितना आ जाएगा? 2 अणु, या लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ HNO3। यहाँ HNO3 के मिले, बट हमें किसके लिए फाइंड करना है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे? 3 है यहाँ पे। 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स क्या? अणु। ठीक है, अणु ऑफ HNO3। यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट में हमें ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ओके, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो बट्टे में हम क्या लगा देंगे? अवोगाद्रो संख्या। किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं? जब भी हमें गिवन हो, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, हिंदी में लिखिए तो अणुओं की संख्या ज्ञात हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं कि कितने अणु हमें दे रखे हैं। मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसकी? ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। ऊपर क्या लिखेंगे हम?
जितने अणु हमें दे रखे हैं वो दिए गए अणुओं की संख्या पट्टे में लिखेंगे अवोगाद्रो संख्या। ये सेकंड नंबर हमने पढ़ा था, सेकंड नंबर फॉर्मूला पढ़ा था कि जब मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, तब हम मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेते हैं, उसके बाद में अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देते हैं और हमें किन की वैल्यू मिल जाती है? मोलों की। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो जितना हमें अणुओं की संख्या दे रखी है 6, अभी हमने ज्ञात की कि अणुओं की संख्या इतनी है 6 है, तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे हम? Na से। यही क्या है? ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। ओके, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ये होगी। तो ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इसके अलावा सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आरएनएम अकेडमी ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहां जाकर भी आप आरएनएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर याद से करिएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।